खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी। चोपड़ा में जलगांव वक्फ समन्वय समिति की ओर से वक्फ संपत्ति पंजीकरण से जुड़े उम्मीद पोर्टल को भरने को लेकर मार्गदर्शन कैंप का आयोजन किया गया था। इस मौके पर पूर्व महापौर अब्दुल करीम सालार, सुन्नी जामा मस्जिद के अध्यक्ष सैयद अयाज अली, बागवान जमात के अध्यक्ष खालिद बाबा बागवान और इरफान सालार मौजूद थे। इस मार्गदर्शन में वक्फ समन्वय समिति ने उम्मीद पोर्टल से जुड़ी हर समस्या पर मदद करने का आह्वान किया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शराब पीने वाले मुसलमान को क्या कब्रिस्तान में गाड़ी नहीं देंगे? कोई नमाज नहीं पढ़ता तो क्या उसको आप कब्रिस्तान के अंदर ईदगाह में आने नहीं देंगे? आने तो आपको मुसलमान है, जिसने कलमा पढ़ लिया, हुजूर पर ईमान ले आया, वो मुसलमान है। लेकिन क्या कहा, 5 साल तक प्रैक्टिस जो रहेगा मुसलमान, मुझे 5 साल तक नमाज पढ़ता के रोजा रखता के ये करता के वो करने का मजाक बना कर उस पर रोक लगाई करना था आपने। और गवाही साहब ने क्या किया, उस रोक को कायम रखा। साथ में 2 लाइन डाली। क्या डाली था? इसके ताल्लुक से स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। बंदे को स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या रूल बनाएगी उसको समझने की बात। तो हमारे ताल्लुक से कोई मोहब्बत नहीं करनी, होना ये चाहिए का फैसला कोई 5 साल का प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इफ मुस्लिम वो अपनी प्रॉपर्टी वक्त कर सकता है। ये कानून है 1995 के कानून के हिसाब से यही होना चाहिए था, लेकिन फैसला वैसा नहीं आया। एक और कमाल की बात कि 22 सभासद होते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में दिल्ली में, और 11 सभासद होते हैं 32 हिंदुस्तान के मुख्तलिफ वक्फ बोर्ड में, महाराष्ट्र का, बिहार का, अलग अलग। पहले उसको रोक लग गई क्योंकि कानून जो अमेंडमेंट हुआ उसमें धर्म की बात का कोई नाम नहीं आया। तो ऐसा मालूम हो रहा था कि सब मिला के मेजॉरिटी में रहेंगे, मुस्लिम कम आएंगे। उन्होंने खन्ना साहब ने इससे लगाया, दवाई साहब ने इसमें को कायम रखा, लेकिन क्या डाला उसके अंदर? बारडोली। क्या बारडोली? 22 में से 4 नॉन मुस्लिम रहेंगे सेंट्रल काउंसिल में, और 11 में से 3 नॉन मुस्लिम रहेंगे स्टेट वक्फ बोर्ड में। ये कोई इनके बाप की तरफ से फसाद नहीं है। आर्टिकल 26 इस मुल्क का दस्तूर हर धर्म के मानने वालों को अपने अपने धर्म के आधार पर चलाना, देख रेख रखना, उसकी तरक्की करना उसका अधिकार देता है, जिसके तहत हमारे सिख भाइयों का प्रतिबंधन बढ़ना है, हमारे हिंदू भाइयों का मंदिर डेवलपमेंट बोर्ड है, जैनों का है, क्रिश्चियन का है, बौद्धिस्ट का है। उसमें कोई नॉन सिख नहीं जा सकता, हिंदुओं के अंदर नॉन हिंदू नहीं जा सकता, जैनों के अंदर नॉन जैन नहीं जा सकता, क्रिश्चियनों के बोर्ड में क्रिश्चियन के अलावा कोई नहीं जा सकता। तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये 4 दिन का क्या मालूम रखता है। और आगे बता दूं, कुछ लोगों ने बोला अपनी मेजोरिटी में 22 में से 4 जगह दिया, बट नॉन मुस्लिम 18 तो अपने बोले दिया भाई, अपन मेजोरिटी में हो गए, बाजी बन गए, खुशी का इजहार हो गया, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। और 11 में से 3 रहेगी तो आपको अपने जरा सोचिए भाई, होने का मकाम है वो 22 और ये 11 पूरे के पूरे गवर्नमेंट अपने पसंद के लोगों को अपॉइंट करेगी। इलेक्शन खड़ा, नो डेमोक्रेसी। और पहले जो बोर्ड बनता था कैसा बनता था, मुतवलियान के घर से इतने लोग आएंगे, एमएलए के घर से इतने आएंगे, खानदान के घर से इतने आएंगे। इस तरह से इलेक्शन लेकर, इलेक्शन के दस्तूर की जान है जमहूरियत की, डिक्टेटरशिप चलाकर अपनी पसंद के लोगों को वहां बिठाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपको ले जाएगा है क्या? नहीं, वो उन लोगों को लेंगे जो आने से 70 में क्या, ये उन लोगों को लेंगे जो उनकी चर्चागिरी करने वाले, और वो हमारे हिंदू भाइयों से ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है। जैसे रिजवी का मामला, ऐसे बिठाएंगे वो, क्या हम मजबूर है? हमको कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी ना, विधान करना पड़ेगा ना। और हम तो बोलिए ना 15 रोज जाके बात किया, अपनी बात बोलिए, डेमोक्रेसी है। अगर नई बड़ी सभा हो सकती है, छोटी छोटी सभाएं लीजिए, जो जानकार उनको बुलाइए, उनके एड्रेस करवाइए, लोगों को बताइए कि अमेंडमेंट क्या हुआ है, कोर्ट के फैसले क्या हुए हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ मेरा दिल दुख
जब मैं ये सोचता हूँ कि कई लोग जैसे आपको अकोला के पास के लोग आए, मैंने उन नौजवानों से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ पे आवाज का क्या कर रहा, मुझे वो भी मालूम नहीं। ऐसे होगा बताइए, हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे मामला होगा? ये सारी चीजें समझने के लिए, क्योंकि अभी वक्त नहीं है, फिर कभी इंशाल्लाह आएंगे अगर वक्त मिला, आप लोगों ने अरेंज किया तो। लेकिन लोकल लेवल पे आप हर हफ्ते में एक दो मेमोरेंडम जारी कीजिए। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, क्या हरा मेमोरेंडम से हरत की तस्वीर कीजिए, भाई तस्वीर कीजिए। वो तो चाहते कि मुसलमान रास्ते पर पत्थर मारे, बाटली मारे और पुलिस की गोलियां है, वो चाहते हैं। और हमारे बच्चों क्या लगता है, मजा नहीं आ रहा, बुढ़े बुढ़े बोले तो दांत फोड़ो, गाना तोड़ो, ये सब बिल्कुल भी नहीं। और सिर्फ का ऐलान है, तशद्दुद के साथ अगर कोई मूवमेंट को करता है तो घर पर बैठे उसको आने की जरूरत नहीं। आप समझने के बाद तो क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे रास्ते पर आए, गोली खाने की तैयारी दिखाए, क्योंकि घर बार तो जब आ गए, मैं ट्रस्टियों से गुजारिश करता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जिसकी आप मुतवल्ली है, अल्लाह जिसका मालिक है, अगर खुदा ना खास्ता इसके ताल्लुक से कुछ उल्टा सीधा हो गया और खुदा ना खास्ता किसी हमारी मस्जिद को मदरसे पे अगर खुदा ना खास्ता यूपी जैसा कुछ लोग आ गया, हमारे नौजवान शहीद हो जाएंगे, उनकी लाशें गिर जाएंगे। खुदा ना उस वक्त के लिए बचाइए अपना, खुद भी बच्चे जेल में जाने, खुद भी बच्चे यात्रा होने और अपने बताइए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये पोर्टल पर भरने के लिए आसान तरीका है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो मालूमात दीजिए, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा, मैंने इन दोनों नौजवानों को बताया, माशाअल्लाह उनकी काफी अच्छी पकड़ है, इनका बच्चा वकील है, बहुत से लोग जानकार है, इनको मालूमात है। ये सारी चीजें समझिए पहले आप कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लिमिटेशन एक्ट जो जमीन का काम करते हैं उनसे पूछिए, 1963 का लिमिटेशन एक्ट जो है वो इसको लागू नहीं था हमारे ओरिजिनल एक्ट में 1995। अभी उन्होंने क्या किया, लिमिटेशन एक्ट लगाया। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या होता है, 12 साल तक के जो प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में है, वो अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो उसकी हो जाएगी। नया अमेंडमेंट। अब दूसरी तरफ क्या मजाक किया, आपको पहले ये था कि अगर 50 साल के बाद में किसी बच्ची के नीचे कब्र निकली, फिर खानदान निकली, फिर मस्जिद निकली, तो उसको वक्त में डाला जाए। अब वो खत्म कर दिया। और कैसा मजाक है कि 100 साल से अगर कागज पत्थर नहीं है और हमारे बुजुर्गों ने हमें कुछ वक्त दिया हुआ है, कागज पत्थर नहीं है, हमारे कब्जे में 100 साल से है, कुछ छीन ले रहे हैं, 12 साल वाले को मालिक बना बोले लिमिटेशन आदमी हो। बहुत प्यारी प्यारी बात बता था, मारी की जमीन खरीदते क्या फॉर्म वाले खरीदते, खरीदी नहीं होती। अगर मारी की जमीन आपने खरीदे, 10-20 साल के बाद उसका बच्चा केस करे, आपकी खरीदी के अंदर उसकी जमीन वापस मिलती है, बराबर है। आप आदिवासी जमीन खरीदते, उनको लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं है। जब उनको लागू नहीं है तो वक्त भी लागू नहीं है, तो उसको बदलने की जरूरत क्या है? पूछिए थोड़ा, कितनी बदमाशी कर रही, कितना दोनों मापदंड हमारे लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी बातें कहने का मतलब सीओ मुस्लिम होना जरूरी है, मेहरबानी नहीं है, दस्तूर की रूप से। क्योंकि जो मजहब का ट्रस्ट है, जो मजहब का बोर्ड है, अगर उसके मजहब का जानने वाला ऑफिसर नहीं बैठेगा, कॉमन बिठा देंगे, तो क्या मालूम कि इस्लाम की मालूमात क्या है। लेकिन क्या करा अमेंडमेंट में, पहले कंपल्सरी था सीओ मुसलमान होना, अब क्या कर दिया कि वो मुसलमान नहीं होना चलेगा। सीधे जस्टिस साहब ने उस पर स्टे लगाया, खन्ना साहब, गवाही साहब ने क्या किया, वो स्टे को हटा के क्या
हुकूमत कोशिश करे कि ज्यादा मुसलमान रहे तो अच्छा है, ये मुसलमान रहे तो अच्छा, तरजीह देने की बात कर रहे हैं। हमारे संविधान के राइट तुम छीन ले रहे हैं हमारे, ये सारी चीजें अकीदात ग्रामी और गौर करने के लिए तफसील गुफ्तगू का मौका नहीं है, और फिर कभी आपको आगे समझाएंगे, बताएंगे कि ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। एनआरसी में काम धंधे से लगा दिए, सीए के काम धंधे से लगा दिए, 3 तलाक में लगा दिए। मैं समझता हूँ अल्लाह का करम है कि जितना सताएंगे इंशाअल्लाह ताला वो भी उतना जाएगा। सब पढ़े थे आराम से, हिसाब हो रहा है, हो रहा चल रहा, कोई पूछ नहीं रहा है, तो भरोसे में चलता, लेकिन अब भरोसा नहीं कागज पर करते आया। किसी के पास में बैंक अकाउंट नहीं है, आज जाके बैंक अकाउंट, तो ये नहीं पूछा हुआ है पोर्टल पर कि आपने कब खोला, बैंक अकाउंट है डाल दीजिए, आप खोल लीजिए, कोई मसला नहीं। ऑडिट है, हर साल का ऑडिट है, नहीं है खुदा ना खासा, 3 साल का, 4 साल का, 22, 23, 24, 25 का पूछा है। 3 साल का ऑडिट सब ले जाके 2 दिन के अंदर सीए करके देता है, पैसे दे दो, ऑडिट मिलेगा, उसका अकाउंट में डाल दो। 3 साल का भी नहीं है, 1 साल का है कोई भी, वो डाल दो, आपका पोर्टल आगे चलेगा। ये सारी चीजें अब इसलिए बता रहे कि लोग घबरा भी नहीं। आप बहुत से मुखबरियों को ऐसा लगा कि भाई बच्चे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो बोले कि अपोजिशन पार्टी से हमको निकालने मिल जाएगी, उनकी गलत से भी दूर की। आप अगर मुखबरी 20 साल से है और आपकी बॉडी आपको और 5 साल देना चाहती है, बिल्कुल आप रहिए, लेकिन हर 5 साल में इलेक्शन बनता है। हालांकि इसके अंदर अभी इलेक्शन का कोई भी कॉलम नहीं है, लेकिन 5 साल में इलेक्शन लेके आप एक रिपोर्ट भेज दीजिए। एक रिपोर्ट एक प्रोसीजर है, इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जिस दिन से इलेक्शन होता वहां से बॉडी को काम करने का इख्तियार दिया गया है। हमने क्या किया कि जो पोर्टल के ऊपर जा रहे हैं तो कागज कौन से लगेंगे वो पहले से बना दिए। जलगांव का मुस्लिम कब्रिस्तान जिसका ट्रस्ट है, हमने उसके पूरे डॉक्यूमेंट इस पे नोट किए, और ये देखने के बाद हर ट्रस्टी, हर मस्जिद का जिम्मेदार इसके हिसाब से अपने कागज पत्र बना ले, पोर्टल पर जाइए, इंशाअल्लाह आसानी से आपका मसला हल है। जो उसमें तकलीफें हैं उसको दूर करने के लिए हमारे भी नंबर है, यहाँ के वकील भी हमारे सीए साहब के साथ आते, कुछ जानकार लोग भी और हैं। हम जो एड्रेस देंगे आपको, एक कार्ड देंगे, इनको भी आप लगाइए। कोई नहीं मिलता है तो 24 ATM कार्ड आपके अकाउंट, हमें फोन लगाइए, आपको कुछ मदद कर सकते हैं, इंशाअल्लाह करेंगे। इसके अंदर जो मालूमात बची है मैंने दोनों नौजवानों को बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको काफी समझ में आ गया है।